हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा केमिस्ट्री का आधार है, पता ही होगा कि ये सारणी क्या है, एक खोजे गए तत्वों का लिस्ट है, टेबल है। ठीक है, तो इन पहले तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया किसने था, तो मोजले नामक वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया था। टेबल को एक टेबल है जो आधुनिक युग में अभी तक चल रहा है। इससे आधुनिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले बहुत से वैज्ञानिक ने टेबल तैयार किया था और वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। जैसे कि मेंडलीव का सारणी है, उससे पहले एक न्यूलैंड का अष्टक नियम का सारणी था, डोबनियर तिर्यक का सारणी था, जो कि मतलब आगे के तत्वों के लिए फॉलो नहीं हो रहे थे, सक्सेस नहीं हो रहे थे। आधुनिक नाम इसलिए है क्योंकि अभी जो भी टेबल तैयार है, जो पढ़ रहे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं और वो सक्सेसफुल है और सही भी है। तो जो मेंडलीव, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या था। तो मेंडलीव जो थे, उन्होंने इस सारे तत्वों को एक उनके गुणों के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे सजाया। तो देखा कि उनके गुण एक दूसरे से थोड़ा सा मैच कर रहे। जैसे कि जब उनको तत्वों से सजाते जा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तत्व थे जिनके गुण मतलब मिलने लगे। तो मिलने लगे तो उन्हें लगा कि इनको एक वर्ग में मतलब रखना चाहिए, ऐसे ही सजा रहे थे। तो उन्होंने इसको रखने के लिए वर्ग जो बनाया, वो वर्ग की संख्या कितनी थी, 8 थी। और जो उन्होंने आवर्त बनाया उसकी संख्या कितनी थी, 7 थी। मेंडलीव के अनुसार वर्ग की संख्या 8 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। हालांकि एक और वर्ग भी था, 9वां वर्ग भी जिसको बोलते हैं। 9वां वर्ग को बोलते हैं हम लोग शून्यवां वर्ग। क्या बोलते हैं उसको, शून्यवां वर्ग। 9वां वर्ग बोलिएगा तो उसको शून्यवां वर्ग कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि 9वां वर्ग में वैसे तत्वों को रखा गया था जिनका संयोजकता शून्य आ रहा था। शून्य कैसे आएगा, यानी कि उनका अष्टक पूर्ण होगा। अष्टक पूर्ण होगा तभी तो 8 - 8, पता है ना संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो शून्य आ जाएगा। 8 - 8 करेंगे तो इसका मतलब उन अक्रिय गैस को रखा गया था 9वां वर्ग में। आवर्त कितने थे, 7 थे। ये वर्ग क्या है, तो ये ऊपर से नीचे जो आपका रखा खिंचाएगा ना, ऐसे डब्बे जब बनाएंगे इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्थान। ऊर्ध्वाधर जो डब्बे बनाए थे टेबल में, वो आपका 9 था। 8 गो में तत्व रखा गए थे जिसमें धातु 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 सब आएंगे और 9वां वर्ग में अक्रिय को रखा गया था। ठीक ना। आवर्त क्या है, तो आपको इस तरह से 36 जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो 36, 8 गो 9 ठो ऐसे खाने बनाए और 7 ऐसे खाने बनाए, तो इन दोनों को बोलते हैं, ऊपर वाले की रेखाओं को बोलते हैं वर्ग और 36 वाले को बोलते हैं आवर्त। तो मेंडलीव के अनुसार समझ गए, 8 वर्ग होता है और आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। 9 होता है लेकिन 9 वर्ग का जिक्र नहीं करते। तो इतने सारे तत्व थे, वर्ग 8 ही थे, तो तत्वों को रखने में दिक्कत होने लगी, बहुत सारी इनकी दिक्कत भी थी। और सब समस्थानिक का स्थान भी नहीं दिए थे। तो समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक नहीं पता, समझ लीजिए आप लोग। हम चलिए सबसे समझते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक वैसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, एक जैसा होता है, समान होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है, भार होता है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक बोलते हैं या आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि परमाणु संख्या समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में आपका आएगा जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन बोलते हैं ना, 3 है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। प्रोटियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है और क्या है आपका, ट्राइटियम है, ट्राइटियम है। यानी कि ये हाइड्रोजन ही है, यानी कि परमाणु संख्या एक ही है। कितना है, परमाणु संख्या एक ही है, लेकिन भार कितने, एक इसके। ड्यूटेरियम का भी परमाणु संख्या एक है, भार कितने हैं इसका, 2 होता है। और ट्राइटियम का परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन भार कितना होता है, 3 होता है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पे है ना, लेकिन उनका भार क्या है, उनके भार क्या है, अलग अलग है। इसमें भार में पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने को बताए थे, तो उसमें आप लोग काउंट करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 0 आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 2 आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कैसे करते हैं बाबा, भार में से प्रोटॉन से घटाते हैं ना, ऐसे काउंट करते हैं। तो आपको एक प्रश्न भी आता है कि कौन सा तत्व है जिसमें कि आपका न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो आपका प्रोटियम है, तो प्रोटियम है, तो हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। समस्थानिक का मतलब होता है जिसकी परमाणु संख्या समान हो। देखिए सबकी परमाणु संख्या समान है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या कितने भिन्न है, इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। समझ गए। और एक होता है आपका समभारिक। क्या होता है, समभारिक, या आइसोटोनिक होता है, या आपका आइसोबार्स होते हैं। समभारिक, समभारिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनके भार बराबर होते हैं ना, समभारिक। समभारिक मतलब सम कौन है, बराबर कौन है, भार है।
समस्थानिक यानी क्या स्थान क्या है उनका, परमाणु संख्या क्या है समान है, भार अलग अलग होगा। समस्थानिक में क्या होगा, आपका भार सेम होगा यानी कि परमाणु समान समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान होंगे, समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि आपका आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। पता होगा ना, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 संख्या, कैल्शियम का 20 संख्या। लेकिन इनकी भार की तुलना की जाए तो इनका मतलब 39 पॉइंट कुछ आता है, इनका भी 39 पॉइंट कुछ आता है। तो मिला एवरेज हम 40 ले रहे हैं, इनका 40, क्योंकि 39.9 पॉइंट कुछ आता है, इनका भी तो 40 होता है। तो इस अनुसार देखा जा रहा है कि इनका भार तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है। परमाणु संख्या क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या इनका भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम, समभारिक। समभारिक किसे कहेंगे, जिनका भार सेम हो उसको समभारिक कहेंगे, और जिनका स्थान सेम हो मतलब कि परमाणु संख्या जिसका समान होता है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। समझ गए ना। तो इन लोगों को टेबल में स्थान मेंडलीफ ने नहीं दिया था, ठीक है, समस्थानिक का स्थान नहीं दिए थे, तो इसलिए मेंडलीफ का टेबल सक्सेसफुल नहीं हुआ। और न्यूलन का बोलते हैं इनको, मोजले साहब ने क्या बनाया कि जितने भी वर्ग थे उस सभी वर्गों के दो दो उपवर्ग बनाए और 18 वर्ग, 8 से कितने बना दिए, 18 बना दिए। तो इसको साफ कर दे, ठीक है। तो अब जो मोजले साहब ने बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है आपका वर्ग 18 होता है। कितना होता है वर्ग, आधुनिक अनुसार, इसके अनुसार वर्ग जो होता है कितने हैं, 18 है। और आवर्त कितने हैं आपके, आवर्त कितने आपके 7 हैं। आवर्त कितने हैं, 7 हैं। वर्ग और आवर्त की विशेषता हम लोग देख लेंगे, ठीक है। टेबल जो होता है आपका कुछ इस तरह का बनाया गया, आधुनिक वाला कुछ इस मॉडल का बनाया गया है, इस मॉडल का बनाया गया है। इसमें आपके 18 वर्ग हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से 1 वर्ग 2 वर्ग है, 3 से लेकर 12 आपके यहाँ वर्ग हैं, और 13 से लेकर 18 तक यहाँ वर्ग है, ठीक है। 13 से लेकर 18 तक ऐसे ऐसे वर्ग है। आवर्त क्या होते हैं, देखिए यहाँ से 1 लाइन होगा, 2 लाइन होगा, ऐसे 3 4 5 6 7, ऐसे 7 आवर्त हो गए। इन आवर्तों के भी नाम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इन आवर्तों के भी नाम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस हाइड्रोजन रखा गया होता है, इस पार्ट में आपका यहाँ पे ये जहां से क्रॉस करेगा यहाँ पे हीलियम होता है। पहले आवर्त में बस हाइड्रोजन होता है और हीलियम ही होता है। तो ये आवर्त की विशेषता भी होती है, प्रश्न भी आते हैं। 7 टाइप के आवर्त है ना, 7 के अलग अलग नाम भी हैं और 7 में अलग अलग तत्व भी रखे गए हैं। तो पहले जो आवर्त आपका है, पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6वां और 7वां आवर्त है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि जो आपका पहला आवर्त है उसमें बहुत कम तत्व रखे गए हैं। कितने रखे गए, 1 और 2 रखे गए हैं। कितने तत्व रखे गए, 2 रखे गए हैं। तो पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व रखे गए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अति लघु आवर्त। ये आवर्त कैसा है, अति लघु है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, क्योंकि मात्र इस आवर्त में, इस लाइन में 2 ही तत्व रखे गए हैं। इसे क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त। समझ गए। दूसरे और तीसरे में 8-8 रखे गए, क्योंकि आपका 1 2 यहाँ हो गया, 1 2 यहाँ हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा मिसिंग लगा, और 6 यहाँ और 6 यहाँ होते, 6 और 2 तरफ इधर होते, 8 होते हैं। दूसरे और तीसरे में आपको टेबल रहेगा तो लेकर बैठ के आप देख सकते हो कि दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्वों को रखा गया है कि नहीं। तो दूसरे तीसरे में 8-8 को रखा गया, इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे 5वें में टोटल का टोटल 18-18 तत्वों को रखा गया है, इसीलिए इसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 5वें 6वें को अति दीर्घ कहते हैं, क्योंकि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, तत्व रखे गए हैं, और 7वें वाले को खाली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम आवर्तों का लिस्ट बनाते हैं, आवर्त की विशेषता का। टेबल समझ में आ गया होगा। हम एक लिस्ट ही बना देते हैं, सही रहेगा कि आवर्त की विशेषता का टॉपिक बनाते हैं। आवर्त की विशेषता, आवर्त की क्या हो गया, विशेषता। तो आवर्त की विशेषता में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ रह गया हमारा आवर्त, ठीक है। ये रह गया आपका तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, और यहाँ लेते हैं आवर्त का नाम, आवर्त का नाम, आवर्त का नाम। पहला आवर्त, ये क्या है आपका प्रथम आवर्त। प्रथम आवर्त में कितने तत्व है, मात्र 2 रखे गए हैं, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अति लघु आवर्त। क्या नाम हो जाएगा, अति लघु आवर्त। समझ गए, अति लघु आवर्त, ये सही तरीका है, ठीक है।
दूसरे और तीसरे, द्वितीय और तृतीय आवर्त में कितने तत्व रखे गए? 8 तत्वों को रखे गए, यानी दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, दोनों में कितने रखे गए? 8 तत्वों को रखे गए हैं। तो इस आवर्त को क्या बोलेंगे हम लोग? लघु आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु आवर्त। समझ गए? लघु आवर्त। चौथा और पांचवा, 4 और 5 आवर्त है, ठीक है। चतुर्थ और पंचम भी देते हैं, चतुर्थ पंचम कितने रखे गए? 18 रखे गए, यानी कि चौथे वाले में भी 18 तत्व है। चौथे लाइन जब देखेंगे आवर्त में, उसमें भी 18 तत्व मिलेंगे और पांचवें वाले में भी 18 मिलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घ आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? दीर्घ आवर्त, मतलब बड़ा आवर्त है भाई, दीर्घ आवर्त कहेंगे। और जो हमारा छठवा है, जो हमारा छठवा आवर्त है, उसमें टोटल 32 रखे गए। कितने रखे गए? 32। इसको क्या बोलते हैं? अति दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और एक हमारा आ गया सातवां वाले में चूंकि मात्र 19 ही इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, बाकी के खाली हैं। कितने रखे गए? 19 रखे गए और बाकी के खाली है, इसीलिए सातवें को अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। सातवें को क्या कहते हैं? सातवें को अपूर्ण आवर्त कहते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हो गए कि आवर्त से भी, कि कौन सा आवर्त को दीर्घ कहते हैं, कौन सा आवर्त को अति दीर्घ कहते हैं, कौन किसको अपूर्ण कहते हैं। बहुत ही इजी है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 का कहानी है। 2 पहले आ रहा, 18, 18, 8, 8 आएगा, फिर 18, 18 आएगा, 32 आएगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2 आना अति लघु, प्रथम में ही आएगा। पहले क्या आता है? 2 आ रहा है। तो पहले आवर्त को जो होता है, पहले आवर्त में 2 ही तत्वों को रखे गए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और पता ही होगा पहली कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन को 2 ही आता है, पता होगा ना। एक कनेक्शन है आपका उपसेल से और टेबल से, एक दिन कभी इसमें भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि 2, 8, 8, 18, 32 आने का कारण क्या है। फिर दूसरे और तीसरे जो आवर्त वाले होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त वाले जो होते हैं, इसमें 18 तत्व रखे गए हैं, इसीलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तीसरे में कितने रखे गए? 18 रखे गए हैं, ठीक ना। तीसरे और चौथे और पांचवें में आपके 32 तत्व रखे गए। अगर चौथे और पांचवें काउंट करेंगे ना एक लाइन से उस लाइन में, तो 32 तत्व मिलेंगे, ठीक है। 32 तत्व मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? चौथे और पांचवें को क्या बोलते हैं? तो उसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्योंकि 32 तत्व रखे गए, क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें आवर्त के अंदर चूंकि डी ब्लॉक के अंदर एक का भी तत्व आ जाता है उसके अंदर, तो उसको भी काउंट करना होता है। 32 और 14 वो भी होता है। तो जो हमारा चौथे और पांचवें 18 होते हैं, ठीक है। छठवें वाले में आपके 32 तत्व आते हैं, इसलिए इसको हम अति दीर्घ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ, दीर्घ से भी बड़ा हो गया, अति दीर्घ कहते हैं आवर्त। और सातवें वाले में चूंकि थोड़ा खाली है जगह आगे के तत्वों के लिए, इसलिए इसको हम अपूर्ण आवर्त कहते हैं, क्योंकि उसमें 19 ही तत्व अभी अवेलेबल है, बाकी सब खाली है, ठीक है ना। याद रहेगा ना, अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर अति दीर्घ। नहीं समझिएगा कि दीदी लघु से पहले अति लिखवाइए तो दीर्घ से बाद क्यों अति दीर्घ है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। पहले अति लघु है, फिर लघु है, फिर दीर्घ है, फिर अति दीर्घ है, तब आपका अपूर्ण आवर्त है। समझ में आ गया आवर्त की विशेषता। अब थोड़ा वर्ग की विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। वर्ग की विशेषता क्या क्या है, फिर उस पर हम चलेंगे, एसपी ब्लॉक के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग वर्ग की विशेषता देखेंगे। वर्ग की विशेषता कि वर्ग जो 18 है उसमें क्या क्या खासियत है। वर्ग की विशेषता, खासियत क्या है वर्ग की विशेषता। वर्ग कितने आपके? 18 हैं, ठीक है। वर्ग क्या है? 18 है। जो ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है वो कितने हैं? 18 है, उसे हम वर्ग कहते हैं। 18 में से आपका वर्ग संख्या 1 और 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है। वर्ग संख्या 1 और 2 को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक कहा जाता है। फिर वर्ग संख्या 3 से लेकर 13 को, 3 से लेकर कहां तक? 12 को, वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 को डी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहता है हमारा? डी ब्लॉक कहा जाता है। और वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और बाकी जो ए ब्लॉक के होते हैं वो डी के अंदर छुपे होते हैं, उसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। एस और पी को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं और डी वाले को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी वाले को और क्या कहते हैं हम लोग? संक्रमण कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये देखिए कुछ टेबल हम बना के बताते हैं। ये इसका इस तरह का मॉडल है हमारा पीरियोडिक टेबल का, मॉडल वाले का, ठीक है। ये देखिए 1 वर्ग है, 2 है, ये 3 है और ये 12 है और ये 13 है और यहाँ आपका 18 है। इस वाले को बोलते हैं एस ब्लॉक का तत्व, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक का तत्व, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। डी वाला हमारा यहाँ है,
इस तरफ पता है धातु होते हैं, इसको बोलते हैं बाएं तरफ, इसको बोलते हैं दाएं तरफ। ये हमारा दायां साइड है, दाहिना है, राइट है, और ये हमारा बायां है, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। टेबल के अनुसार वो दाहिना होता है, ये बायां होता है। इस तरफ धातु है, धातु है, धातु है मतलब प्योर। ये आपके इस तरफ क्या है, अधातु है। और डी को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रमण बोलते हैं। संक्रमण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये धातु और धातु के बीच में रहता है, इसलिए इसको संक्रमण कहते हैं, ये भी कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली सा आंसर आपका है कि धातु और धातु के बीच का भाग है, इसलिए इसको संक्रमण कहते हैं। लेकिन रियली में आपका 12th क्लास में एक परिभाषा और चेंज हो जाती है, उसमें कहा गया है कि इसमें देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक तत्वों में कि इनका बहुत सी जगह खाली होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो दूसरे डी वाले को संक्रमित कर लेते हैं ना, डी संक्रमण हो जाता है, इस कारण संक्रमण कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे का आगे देखेंगे। तो ये आपका धातु धातु के बीच में होते हैं, संक्रमण कहते हैं। अब देखिए इसका एस ब्लॉक का क्या रीजन है, एस ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो एस ब्लॉक आपका ये है कि वैसे तत्व, इतने सारे जो तत्व है तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जानते हैं ना आप लोग, तो वैसे तत्व और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के छाटिए जिनका एस पे खत्म हो जा रहा है कहानी, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस पे ही खत्म हो जा रहा है, एस तक आकर स्टॉप हो जा रहा है, सबको एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और जो एस ब्लॉक में आते हैं ना, सबका हाल यही है, उनका इलेक्ट्रॉन सच में एक पे आके खत्म हो जाता है, एस पे आके खत्म हो जाता है। क्योंकि एस की स्टोरी क्या है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं इसमें, इसलिए इसके वर्ग 2 में ही रखा गया है। इसमें सारे S1 पे खत्म होते हैं, इस वर्ग में सारे S2 पे आकर खत्म होते हैं। जब एस ब्लॉक को पढ़ेंगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के प्रूफ करेंगे कि देखते हैं कि सबका S1 पे खत्म हो रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन। अभी पी ब्लॉक की कहते हैं क्योंकि वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में ही खत्म होता है, उससे वो क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। किस किस का खत्म होता है, तो बहुत है भाई, सबका खत्म होता है। इसके 6 लिस्ट बनाए जाते हैं, पी ब्लॉक तत्व हम याद भी करवा देंगे आपको। ठीक है, एक तरह से अब मुझे याद आ रहा है, ये आपका ये सब होते हैं, ये आपके पी ब्लॉक के हैं, ये आपके पी ब्लॉक के हैं, ये आपके पी ब्लॉक के हैं, फिर ऑक्सीजन भी हो जाएगा, सब आपके पी ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक है, फिर आपका अकेले सब पी ब्लॉक है। तो इन सब तत्वों को बोलते हैं पी ब्लॉक के फैमिली हैं। क्यों, क्योंकि सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखेंगे ना तो पी पे ही खत्म होगा, इनका P1 पे खत्म होगा, P2 पे खत्म होगा, P3 पे बनाए थे ना, तो इसीलिए इनको पी ब्लॉक बोलते हैं। और जिनका डी पे खत्म होगा ना, D1 D2 D3 पे खत्म होगा इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। इसी परिभाषा है, जिनका इलेक्ट्रॉन एस पे खत्म होता है उसको एस ब्लॉक का तत्व, जिनका पी पे खत्म होता है पी ब्लॉक का तत्व, और जिनका डी पे खत्म होता है डी ब्लॉक का तत्व। समझ गए आप लोग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त के बारे में समझ गए। तो एस पी और डी ब्लॉक तत्वों के बारे में हम लोग चलते हैं, अब विस्तार से पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम एस ब्लॉक का तत्व पढ़ लेते हैं, अगले पार्ट में पी और डी पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा ना। तो इस पार्ट में हम लोग एस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फटाफट पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टेबल में पी के बारे में जिक्र हुआ था। तो पी ब्लॉक के तत्व हम लोग पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक के तत्व मतलब इन तत्वों के बारे में देखने वाले हैं, पी ब्लॉक तत्व कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम इनका बनाते हैं टेबल। ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, सॉरी एस ब्लॉक के तत्व। सॉरी कुछ मिस हो रहा है, नहीं सोडियम होता है यहाँ पे, कैसे होता है। तो ये आपके होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। तो इसका एक ट्रिकली होता है, ट्रिक से याद कर सकते हो कि कैसे इन तत्वों को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका एस ब्लॉक के तत्व है, ये वर्ग संख्या 1 है और ये आपका 2 है। तो इनका ट्रिक होता है, इस वर्ग 1 को याद करने के लिए है आपका हलीना का रब से फरियाद। ठीक है, इसको ट्रिकली याद कर सकते हैं। ह मतलब ह हुआ, ये आपका ली हुआ, ये ना हुआ, हलीना हो गया, का मतलब का हो गया, हलीना का, ये रब है और रब से हलीना का क्या करिए, फरियाद कर रही है। क्या करिए, फरियाद कर रही है, फरियाद मतलब हलीना का
रब से फरियाद से, आप इतना याद रखेंगे, हलीना यानी कि HLINA एक साथ रहेगा, HLINA एक पार्ट में रहेगा। हलीना का यानी कि पोटेशियम रहेगा, है ना। रब यानी कि RB, रुबिडियम रहेगा, सीजियम रहेगा, फ्रेंडियम रहेगा। बेगम का सरबरा, इसका मतलब क्या हुआ आपका, बेगम का सरबरा, ये आपका बे हुआ, ये आपके बेगम, ये आपके का हुआ, ये भी का और का दोनों का, ठीक है। सरबरा, ये आपका सर कैसा सर, इसका अर्थ क्या होता है बरा का मतलब नहीं पता, लेकिन इसका आपका ट्रिकली याद कर सकते हैं, बेगम का सरबरा। ये आपका हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद मतलब कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंडियम। और बेगम का सरबरा मतलब बेगम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्कैंडियम बेरियम और रैंडियम, ठीक है। तो ये आपके हो गए एस ब्लॉक के तत्वों के लिस्ट। ये हमारे कौन है, एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व। अब जैसा कि कहा गया है कि एस ब्लॉक के तत्व उन्हीं को कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एस पे खत्म होता है। तो हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं कि यार सच में इन सबका इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक देख लेते हैं। हाइड्रोजन में देखिए क्या होता है 1s1, बिल्कुल सही बात है। इससे कितना होता है 3 होता है ना, 1s2 2s1, बिल्कुल सही बात है। इनका सोडियम कितना होता है 1s2 2s2 11 होता है ना, 2p6 और 3s1, देख रहे हैं आप लोग। इसका कितना होता है 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो हम क्या देख रहे हैं कि वाकई में सारे के इलेक्ट्रॉन खत्म एस वाले पे ही हो रहा है, एस वाले पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है आपका, एस वाले पे खत्म हो रहा है ना, यानी कि ये एस ब्लॉक का तत्व है। एस पे खत्म हो रहा है, 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 यानी कि एस ब्लॉक का तत्व है। इस पार्ट वाले को बनाएंगे ना सबका, बेरिलियम एशियम का, इसका भी ब्रांच देख लेते हैं कि बी का भी और Mg का भी। इसका 4 होता है, इसका 12 होता है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया हमारा। तो हम भी देख रहे हैं कि हाँ भाई इसका भी एस पे ही खत्म हो रहा है, सही बात है, इसका भी एस पे खत्म हो रहा है, इसका भी एस पे खत्म हो रहा है। लेकिन एस पे खत्म हो रहा है तो क्या एक और भी आइडिया दिखाई दे रहा है कि जो 1 वाले आवर्त के हैं ना, जो 1 वाले वर्ग के हैं, सबका एस पे खत्म हो रहा है, और दूसरी वाले का भी आपका 2 पे मतलब एस पे ही खत्म हो रहा है। लेकिन 1 वाले आवर्त वाले का सबका एस के 1 पे खत्म हो रहा है, देखिए S1 S1 S1। और जो दूसरे आवर्त के दूसरे जो वर्ग के सदस्य हैं उनका सबका S2 S2 पे खत्म हो रहा है, एस पे ही खत्म हो रहा है। देखिए इसका S1 S1 भर रहा है, इनका सबका S2 S2 भर रहा है, समझ गए। मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सबका S1 पे जाएगा, इनका S2 पे जाएगा। अब इसके बावजूद एक और आपको बात समझाते हैं कि देखिए ये पहले आवर्त के हैं ना, आवर्त मतलब ये जो आप देखोगे ना ऐसे ऐसे डब्बा पड़ा रहेगा ऐसे, ये पहले प्रथम आवर्त है, यहाँ से दूसरा आवर्त है, ये आपका तीसरा लाइन है, ये आपका चौथा, और ये आपका 5वां, और ये आपका 6वां, और ये आपका रहा 7वां, 7 आवर्त होते हैं। अब देखिए पहले वाले आवर्त का है ना, पहले वाले आवर्त का है और पहले वर्ग का है ना, और एस ब्लॉक का तत्व भी है, क्योंकि 1 और 2 वाले को एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो ये एस ब्लॉक का तत्व है और ये S1 पे खत्म हो रहा है, कितने खत्म हो रहा है, S1 पे खत्म हो रहा है ना। तो ये देखिए पहली आवर्त का है, यानी कि देखिए पहली कक्षा का भी S1 खत्म हो रहा है। दूसरे को देखिए लिथियम को देखिए, इसका भी 3s1 पे खत्म होगा, सभी का S1 पे खत्म होगा। लेकिन जो दूसरे आवर्त का है ना, तो दूसरे वाले देखिए 2 लिखा है ना, दूसरे वाले कक्षा का S1 भर रहा है। तीसरे आवर्त का है ना, तीसरे वाली कक्षाओं का S1 भर रहा है। कहीं ना कहीं आवर्त का और कक्षा का कनेक्शन है ना, कि जो जितनी कक्षा पर खत्म हो रहा है उसी आवर्त में रखा गया, तीसरी कक्षा पर खत्म हो रहा है उसको तीसरी आवर्त में रखा गया है कि नहीं, लॉजिक है ना। तो टेबल भी थोड़ा सा सोच समझ के रखा गया है। उन्होंने म्यूजली साहब ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर टेबल को रखा है। उन्होंने कहा है कि देखिए कि तत्व के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बनती हैं कि कौन कैसे अभिक्रिया कर सकता है, यानी कि ये सेम अभिक्रियाएं करेंगे। इनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि सबके लास्ट में 1 आ रहा है, तो मतलब कि सब लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे तो लेने वाले, जैसा ये रिएक्ट करेगा, जैसे ये अभिक्रिया करेगा, सबसे ये अभिक्रिया करेगा। इसको बोलते हैं आवर्ती फलन। तो मोजली ने कहा था कि तत्वों का जो आवर्ती फलन गुण होते हैं ना, उसको एक आधार पर रखा गया है। तो एस ब्लॉक क्या देख रहे हैं हम लोग, चौथी का के है, चौथी का के है, S1 तो भरा रहेगा, लेकिन क्या रहेगा देखिए चौथी वाले का 4s1 भरा है ना। उसी प्रकार से देखिए चौथे का है ना, इसका कैल्शियम चौथे का है, ऐसे नहीं बना, हाँ
कैल्शियम चौथे का है ना, इसका 4s2 भरा रहेगा। ये तीसरे का है, इसका 3s2 भरा रहेगा। दूसरे का इसका 2s2 भरा रहेगा। उसी प्रकार से पांचवे का है, इसका पांचवे का 5s1 पे खत्म होगा, इसका 5s2 पे खत्म होगा। छठवे का है ना, छठवे का s1 पे खत्म होगा, ये छठवे के s2 पे खत्म होगा। ये सातवें के s1 पे खत्म होगा, ये सातवें के s2 पे खत्म होगा। ये कितना लॉजिकली है ना। तो ऐसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब बना के देखे गए हैं। ठीक है, ये समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कि ये इस ब्लॉक के तत्व है। अब देखिए इनको हम क्या देख रहे हैं कि इनका और भी गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आप लोग का। देखिए और दूसरा इनका गुण क्या हो सकता है, इस ब्लॉक तत्व क्या हो सकता है कि इनका हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सबका +1 आ रहा है, यानी कि अष्टक से एक ज्यादा इनका आ रहा है और बगल वाले का 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनका जो ऑक्सीकरण होता है +1 और +2 होता है। इनका ऑक्सीकरण क्या होता है, +1 और +2 होता है ऑक्सीकरण। और जो इस ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, वे आपके क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। ये आपके वन वाले, वर्ग वन वाले, वर्ग कौन वाले, वन वाले। वही आपके जो वर्ग 2 वाले हैं वो आपके क्षारीय होते हैं, लेकिन क्षारीय मृदा धातु होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। वर्ग 2 वाले कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन क्षारीय मृदा धातु होते हैं। समझ गए। इनका ऑक्सीकरण कितना होता है, +1 और +2 होता है। तो इनका जो होता है ये धनायन कैटेगरी के होते हैं। धनायन क्यों होते हैं, क्योंकि सबका हम लोग देखेंगे ना तो ये अष्टक से एक ज्यादा आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने वालों में से है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, ये धनायन मतलब क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये सब मुख्य इस ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी है, आप इसका नाम भी याद कर सकते हो। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर हम लोग प्रूव किए कि इनका सच में S1 S2 कैसे आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो जिस आवर्त में है उसका वही कक्षा भर रहा है। अगर ये 1 है 3s1 आ रहा है, और दूसरी ही आवर्त का है, दूसरी का 2s1 पे खत्म होगा, ये 3s1 पे खत्म होगा, ये है ना ये 4s1 पे, आप लॉजिक लगा सकते हो, ये 5s1 पे खत्म होगा, ये 2 वाला कैसा है ना, चौथी लाइन में है, यानी कि 4s2 पे खत्म होगा, ये 3s2 पे खत्म होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s2 में खत्म होगा। समझ गए। ऐसे आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को। और भी इनके गुण है। ठीक है, एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे, सब तत्वों को जो पढ़ लेंगे तब देखेंगे गुण कि इनका ऐसे भी होता है, वर्गों में जाने पे प्राण त्रिज्या बढ़ती है घटती है, वो अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे, जब हम SPD सब पढ़ लेंगे तब बनाएंगे। ठीक है, वो सब गुण हम लोग देखेंगे, पहले एक तो समझ लें। तो एस ब्लॉक आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि किस तरह से एस ब्लॉक तत्वों में ऐसा देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न आपको पता है कभी कभी आता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है, नीट टाइप के भी आ जाता है, इसी टेबल से प्रश्न कहता है कि कोई आपका तत्व है, कोई क्या है आपका एम नाम का, चूंकि टेबल में कोई होता नहीं है, कोई सदस्य एम नाम का, या मान लीजिए ए नाम का, कोई एम नाम का ये तत्व है, उसके अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन आया का पता नहीं है, लेकिन अंतिम जो है आपका 5s2 है। क्या 5s2 है। तो इस तत्व का आवर्त एवं वर्ग बताइए। क्या बताइए, आवर्त एवं वर्ग बताइए। तो ऐसे प्रश्न को मतलब लगता है कि यार कैसे करें, ये तो मतलब अलग ही लग रहा है, इतना मतलब कैसे एक तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में दे दिया है और वर्ग आवर्त कैसे बताए। बहुत इजीली है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। इसमें क्या लिखा हुआ, 5s2 लिखा हुआ है, तो बस हमें इतना समझना है। 5वीं कक्षा आ रही है, मतलब ये 5वीं आवर्त का होगा, है ना, 5वीं आवर्त का होगा। 5वीं कक्षा आ रही मतलब कौन सा आवर्त होगा, इसकी 5वीं वाली जो इसकी कक्षा है ना, उसकी आवर्त बता दीजिए। और S2 भर रहा है, चूंकि इस ब्लॉक के तत्व 2 होते हैं, एक S1 वाले एक S2 वाले, और इनका S2 भर रहा है, मतलब ये दूसरे वर्ग का होगा। वर्ग इसका क्या होगा, आपका वर्ग इसका दूसरा होगा। समझ गए। ऐसे आप प्रश्न कर सकते हैं। देखिए कितनी इजीली इसका प्रश्न आंसर हो गया। बड़े बड़े नीट में भी ऐसे प्रश्नों को देखा जाता है, ऐसे प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वाले समझ में आ गया होगा। तो अगले के पार्ट में हम लोग पी के बारे में और डी के बारे में देखेंगे। ठीक ना, पी वाले को भी ट्रिकली याद करेंगे और डी वाले को। तब तक आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।